नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इनमें से कौन सी विशेषता रासो काव्य की नहीं है? आपको नहीं है बतानी है तो सी ऑप्शन करुण रस की प्रधानता नहीं है। बाकी की आपकी तीनों उनकी विशेषता है। संदिग्ध प्रामाणिकता, कल्पना की प्रचुरता और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, जो कि हमने आप पढ़ा ही था। शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो गद्य काल नाम जो है शुक्ल जी ने ही दिया है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। फिर है भविष्य कहा के रचयिता का नाम है। आपको नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। तो धनपाल जो है वो इनके रचयिता का नाम है। ग्रासादा तासी के ग्रंथ का नाम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है किसी भी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही है। इस्तरवा दलालितुर इंदोई हिंदुस्तानी। फिर है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है। विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूर्यकांत शास्त्री जी ने ही ये लिखा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रम सही क्रम में कौन सा है, यानी काल के अकॉर्डिंग आपको इनका क्रम बताना है। तो आप देख सकते हैं विश्वबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवा द लाल लेत्रु इंदो हिंदुस्तानी। तो आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है बी, इस्तवा द लाल लेत्रु इंदो हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु। ये आपका सही ऑप्शन है काल के क्रम के हिसाब से। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, आपको कुछ सूची दी गई है, उनसे आपको सुमिलित करना है। तो आप देख लीजिए सूची को सम्मिलित करते हुए। तो है जैसे ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या किया है, तो आपका जो है वो क्या है 4 वर्णरत्नाकार है। दामोदर भट्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। नरपति नाला जी ने किया है बीसल देवरासो। रोडा के जो हैं वो है राहुल वेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपसे पूछी जा सकती है आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आपको बताना है आदिकाल की समय सीमा। तो आपकी जो है ये ऑप्शन सही है, 1000 ईस्वी से लेके 1350। आदिकाल में रचित महाकाव्य, आपको महाकाव्य बताना है वो भी आदिकाल का। तो वो है बी ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचित नायक कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं इनके नायक हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? आपको बताना है कि विद्यापति जी किस भाषा के कवि हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, मैथिली के। विद्यापति पदावली में प्रधानता है, आपको बताना है उनकी प्रधानता भक्ति, वात्सल्य, वीर, श्रृंगार किसकी है? तो इनकी श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर आपको सूचियाँ दी गई हैं, इसको आपको सुमिलित करना है। तो आप सुमिलित करेंगे वीर गाथा काल, आदिकाल, सीमांत युग या चारण काल। आपको बताना है, इनके एक तरफ राइटर दिए हैं, आपको बताना है कि किसने कौन सा नाम दिया। तो वीर गाथा काल बताइए। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सीमांत सिद्ध सामंत युग जो है राहुल सातनकर का। और चारण काल है राम कुमार वर्मा जी का। फिर आपको ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैसे कथन दिया होगा, आपका ये ऑप्शन सही है 2, 3, 4 में। फिर ऐसे आते हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक रूप तटस्थ एवं उनकी विवेचनात्मक विशेषण क्षमता सर्वोपरि है। ये आपका कथन हो गया। अब आपका रीज़न दिया जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में वे तटस्थ नहीं रह पाए, इसलिए उनकी कुछ मान्यताओं से सहमत होना कठिन है। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो जैसे ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत और आर सही, ए आर दोनों गलत। ये अब परीक्षा का पैटर्न भी हो गया, कथन और तर्क के हिसाब से बहुत प्रश्न आते हैं। तो इस पर हमें ज़्यादा ही ध्यान देकर ही इसके हम ऑप्शन राइट कर सकते हैं। जैसे ए भी सही और आर भी सही, दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इन इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये सब दिए हैं, इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। नेक्स्ट है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या जो मानी गई है वो है आपकी 84। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में किस रासो काव्य का गायन गाँव में किया जाता था? आपको बताना गाँव में जो किया जाता था वो है परमाल रासो का। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आपको इसकी सन बतानी है कि ये कब प्रकाशित हुआ। तो 1965 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक, आपको लेखक बताने हैं कि कौन से लेखक हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा जी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। फिर आपसे पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि वो प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ। तो 1929 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? तो आपको बताना है 3, 2, 5, 4। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है 4। कौन सी प्रवृत्ति आदिकालीन काव्य में नहीं है? आदिकालीन काव्य की जो प्रवृत्ति है वो नहीं है। आपको बताना आशयदातों की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, राष्ट्रीयता की भावना या सौंदर्य चित्रण। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीयता की भावना इस काव्य में नहीं मिलती। फिर है इनमें से आला खंड का समापन परमाल रासो के नाम से किसने किया? तो चार्ल्स इलियट ने इसका समापन परमाल रासो के नाम से किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।